हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। तो जैसा कि पता है आपको कि बहुत दिन से क्या था, चर्चा में था, है ना, कि सीएसबी कब नोटिफिकेशन इसका आएगा, कब से अप्लाई होगा, है ना। तो फाइनली आज क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन डे के अवसर पर, है ना। चिल्ड्रन डे तो ऐसे कब है, 14 नवंबर को है। तो नोटिफिकेशन आज ही आ गया है, ठीक है, 13 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर। तो उस चिल्ड्रन डे के अवसर पर हम कह सकते हैं कि सीएसबी ने क्या किया, हम सब स्टूडेंट के लिए क्या किया, एक वैकेंसी क्या किया, दे दिए, ठीक है। तो अब देखिए, बहुत खुशी हुआ जब हम नोटिफिकेशन देखें, है ना। तो लगा कि इस पे वीडियो बना देना चाहिए, है ना, आपको भी क्या चीज़ों को पता चल सके, है ना, वैकेंसी के बारे में, ठीक है। देखिए क्या कंडीशन है, देखिए बिहार प्रोविजन कांस्टेबल, है ना, पोस्ट कितना है, 689 689 पोस्ट है, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना है, 689 पोस्ट है। पोस्ट कम है लेकिन उतना भी कम नहीं है कि जिसमें आपका रिजल्ट ना हो पाए, है ना। इसका 5 गुना रिजल्ट जाएगा, है ना। इसका कितना होता है, 5 गुना रिजल्ट जाता है, ठीक है। देखिए हम ये सब नहीं बताएंगे कि मतलब एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये चीजें आपको पता है ना। एज क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, किसको अप्लाई करना है, किसको अप्लाई नहीं करना है, ये चीजें आपको पता है, कितना पैसा लगेगा, ये सब चीजें हम नहीं बताएंगे। ये सब में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम बहुत क्या होता है, कीमती चीज होता है ना। टाइम इज मनी, क्या है, टाइम इज मनी। तो मनी को वेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। हम जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो क्या है, जो चीजों को आपको मालूम नहीं है ना, जिस चीज से क्या है आप रूबरू नहीं है, उसको हम बताएंगे। जैसे सिलेबस के बारे में क्या कर सकते हैं, 90% स्टूडेंट को जो भी अप्लाई करते हैं फॉर्म, उसको सिलेबस नहीं पता होता है कि क्या सिलेबस है ना। उसको बस यह मतलब है कि कब फॉर्म आया, अप्लाई कर दिए, कब एडमिट कार्ड आएगा और कब हम एग्जाम देंगे और कब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए, रिजल्ट का उम्मीद ही छोड़ दीजिए। अब देखिए सिलेबस क्या होता है, इसमें हिंदी होता है, सबसे पहले क्या होता है, हिंदी आता है। ये क्या है, सीएसबी, इसका इस एग्जाम को कौन करवाते हैं, सीएसबी, है ना। तो सीएसबी के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो जो पैटर्न है वो पैटर्न चलता रहेगा, जो बिहार पुलिस में, कांस्टेबल में, है ना, या फिर जो भी हो, फायरमैन हो, सब क्या है, सेम है, क्योंकि सीएसबी इसको क्या करता है, कंडक्ट करवाते हैं। तो हिंदी कितना नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। क्या आता है, 10 नंबर का आता है, ठीक है, 10 नंबर का हिंदी आता है। उसके बाद क्या है, इंग्लिश 8 नंबर का आता है, 8 से 10 तक जाता है, 8 से 10 तक। इंग्लिश क्या आता है, 8 से 10 क्वेश्चन तक जाता है, ठीक है। पहले हम बताते हैं कि क्वेश्चन कितना होता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर सीएसबी जो भी एग्जाम करवाता है उसका क्वेश्चन कितना होता है, 100 क्वेश्चन होता है। कितना होता है, 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टाइम हमको मिलता है 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा हमको टाइम मिलता है। यही कंडीशन है। अब आते हैं, तो इसमें से हिंदी कितना है, 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन। इंग्लिश कितना है, 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैथ में भी वही कंडीशन है, 8 से 10 क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और मैथ आता है किस तरह, मैथ एकदम क्या हल्का, क्या आता है, 10th लेवल पर, 12th लेवल तो नहीं कर सकते हैं, 10th लेवल आते हैं। 12th पर क्या होता है, इंटीग्रेशन ये सब आ जाता है, तो वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा खासा मैथ होता है, आप बना दीजिएगा। अगर आप क्या किए हुए, तैयारी किए होंगे, है ना, कोई भी चीज़ का, और जो एसएससी का स्टूडेंट है, जो सीजीएल और एमटीएस और जो एसएससी जीडी, वो स्टूडेंट तो इसको क्या करेंगे, धूरी गर्दा करके आएंगे, क्या आएंगे, मैथ क्या कर देंगे, बना देंगे। उसके बाद देखिए जीके असली दर्द आपको क्या देगा, जीके देगा। यदि आप क्या बिगिनिंग है, अभी आप 12th पास किए हैं और आपने क्या किया है, फॉर्म को अप्लाई किया है और आप क्या है, जीके से क्या है, वाकिफ नहीं है, तब तो आपको क्या है, बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन जब हम हैं तो दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। जीके जीएस का वीडियो क्या करेंगे, हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। आज से हमको 3 महीना हमको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। फॉर्म आता है, वैकेंसी आता है बिहार पुलिस का, है ना, सीएसपी के थ्रू, उसके रिगार्डिंग हमको 3 मंथ, क्या मिनिमम हमको 3 मंथ हमको टाइम मिलता है, ठीक है। इसके आगे बहुत भी कर सकते हैं, पता ना कितना टाइम मिल जाए। तो 3 मंथ हमको कम से कम हमको टाइम मिलता है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो 3 मंथ में देखिए एकदम जीके आपको क्या करवा देंगे, धूरी गर्दा करवा देंगे, ठीक है। जीके से आपका प्रश्न छूटेगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं कहां पर, जीएस भी क्या है, ये भी हाईलाइटेड चीज है। जीएस जो 9, 10, 11, 12 जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है या रेगुलर कोचिंग किया है, क्लास किया है, उसके लिए क्या है, हलवा है। क्या है, हलवा है। जीके क्या है, जीके क्या है, हलवा है। लेकिन
कोई डायरेक्ट जाकर कहाँ कंपटीशन में जीएस जा रहा है क्लास करने, है ना। जीएस का तो कम ही क्लास होता है, जहाँ तक ऑफलाइन का क्लास कम ही होता है जीएस का, ठीक है, हमको पता है। तो जीएस का भी वीडियो हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे एकदम बेसिक से, है ना। इस चीज़ों को जो समझ में आया है ना, एकदम इंटरटेनमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर ऊपर, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। तो चीज़ों को समझ में आए, जीके जीएस, ठीक है। तो जीएस के लिए भी क्या आप रहिए, बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पर, करेंट अफेयर। जीके हम कितना ये नहीं बताएं, जीके कितना नंबर का आता है, 30 से 35 नंबर का आ सकता है। जीके क्या आता है, 30 से 35 नंबर का आ सकता है। देखिए हम ये नहीं कर सकते एकदम, जैसे क्या करते हैं कि एकदम 35 का ही आए, एक दो क्वेश्चन कम कर दिया जाता है, इधर बढ़ा देगा। करेंट अफेयर में क्या होता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम क्या रखिए, एक लगभग में रखिए, ठीक है, कि 30 से 35 क्वेश्चन आता है। इसमें भी वही कंडीशन होता है, क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, 25 से 30 तक जाता है। क्या होता है, 25 से 30 से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें आता है। देखिए इसमें क्वेश्चन कम होते जा सकते हैं, ठीक है। यहां मेंटेन करने के लिए, क्या करने के लिए, यहां पर आपको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, करंट अफेयर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन इधर से कम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा करंट अफेयर में क्या कंडीशन है, करंट अफेयर में हमारा क्या होता है, ये भी 10 क्वेश्चन का होता है। क्या होता है, ये भी क्या होता है, 10 क्वेश्चन का होता है। करंट अफेयर में क्या होता है, 10 क्वेश्चन का होता है। तो अब देखिए फॉर्म अब आ गए हैं, ठीक है। यहां से आप क्या कीजिए, करंट अफेयर क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा रोल निभाता है रिजल्ट करवाने में, ठीक है। देखिए अब क्या कंडीशन है, हिंदी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, हिंदी आप बना दीजिएगा, है ना। पारिभाषिक शब्द आएगा, शब्दों को क्या करना, शुद्ध अशुद्ध आएगा, ये सब आपका पास जो सेंस है ना, उसके थ्रू आप क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। देखिए हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, लेकिन छठा सेंस ऑर्गन, छठा दिमाग जो कहते हैं, वो इंसान खुद डेवलप करता है, ठीक है। और डेवलप कैसे होता है, एक्सपीरियंस से होता है, ठीक है, चीजों को समझने से होता है, पढ़ने से होता है, ठीक है, कोई भी फील्ड में, ठीक है। जैसे आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिए उतना ज्यादा आपका क्या होगा, 6 सेंस क्या होगा, काम करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। इंग्लिश आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश में क्या आप एकदम क्या है, बिगिनिंग है, आप इंग्लिश इसके पहले नहीं पढ़े हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन इंग्लिश में भी सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब क्या है, हाईलाइटेड चीज है, ये सब आ सकता है, ठीक है। पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैथ तो ही बता दिए, इसका मैथ के बारे में हम क्या कर दिए, चर्चा कर दिए, मैथ भी बना दीजिएगा आप, ठीक है। जीके जीएस भी आपको पता चल गया। जीके में क्या होता है, फिजिक्स, जीके में क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो जीके में क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से आता है, पहले आता था हिस्ट्री से आता है, अब लेकिन उसको क्या कर दिया है, ज्योग्राफी को अब ज्यादा कर दिया है। अब ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है जीके में, ठीक है। हिस्ट्री एक दो क्वेश्चन क्या कम रह सकता है, चलेगा, लेकिन ज्योग्राफी क्या रहता है, मिनिमम क्वेश्चन रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और जीएस में क्या होता है, जीएस में क्या है, बायोलॉजी मेन मुद्दा है, क्या है, बायोलॉजी। जीएस में क्या रहता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन अधिक आता है, ठीक है। तो यही कंडीशन है, तो समझिएगा। तो यदि आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो जाइए और क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, सर्वर डाउन होने से पहले क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। यदि आप क्या है, नए हैं, इसी तरह का अपडेट चाहते हैं तो चैनल के साथ बन जाइए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सबने क्या किया, बहुत जल्दी मेरा क्या किया, 100 सब्सक्राइबर क्या किया, कंप्लीट करवा दिए। तो इसके लिए दिल से आपको क्या बोलता हूँ, थैंक यू। इसी तरह आप क्या कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।